नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दोस्त, आपका पार्टनर या परिवार का सदस्य अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है। ना कोई झगड़ा, ना कोई स्पष्ट कारण, बस चुप्पी साध लेता है। आप बार बार सोचते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो मुझसे नाराज है क्या? क्या वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता? लेकिन जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को अनदेखा करता है, बात नहीं करता, मैसेज का जवाब नहीं देता या सामने होने पर भी चुप रहता है, तो इसे साइकोलॉजी में साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। बहुत से लोग इसे सामान्य नाराजगी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार ये एक भावनात्मक हथियार भी बन जाता है। सोचिए, अगर कोई आपसे एक दिन बात ना करे तो शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर यही चुप्पी कई दिनों या हफ्तों तक चले तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को दोष देने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वो हर समय यही सोचता रहता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ प्रेम संबंधों में ही नहीं होता। ये पति पत्नी, माता पिता और बच्चों, भाई बहनों, दोस्तों और यहाँ तक कि ऑफिस के रिश्तों में भी देखने को मिलता है। कुछ लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि सामने वाला परेशान हो, झुके या उनकी बात माने। यही वजह है कि साइलेंट ट्रीटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हर चुप्पी गलत होती है? नहीं, कभी कभी इंसान को खुद को शांत करने के लिए समय चाहिए होता है। कभी कभी वो किसी बात से दुखी होता है और तुरंत बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार आपको सजा देने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करने लगे, तब ये एक गंभीर संकेत बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है, लोग जानबूझकर बात करना बंद क्यों कर देते हैं, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सच क्या है और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे इफेक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस चुप्पी की वजह से मानसिक तनाव झेल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की असली साइकोलॉजी। सबसे पहले ये जान लो कि साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है। दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ बात ना करने का नाम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्यस्त है, थका हुआ है या कुछ समय अकेले रहना चाहता है तो ये सामान्य बात है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट तब कहलाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको अनदेखा करता है ताकि आप परेशान हो, अपराध बोध महसूस करें और उसकी शर्तों के अनुसार व्यवहार करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए पति पत्नी के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस के बाद एक व्यक्ति कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, बाद में बात करेंगे। ये एक हेल्दी बिहेवियर है, लेकिन यदि वो कई दिनों तक बात ना करे, सामने देखकर भी अनदेखा करे, आपके सवालों का जवाब ना दे और आपको ये महसूस कराए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है जुड़ाव और अपनापन। जब कोई हमें पूरी तरह अनदेखा करता है तो हमारा दिमाग इसे एक तरह का रिजेक्शन के रूप में मान लेता है। यही कारण है कि साइलेंट ट्रीटमेंट का दर्द कई बार शारीरिक दर्द जितना गहरा महसूस हो सकता है। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। पहला कारण है गुस्सा। कुछ लोग नाराज होने पर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वे खुलकर बात करने के बजाय चुप्पी को चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि बात करने से झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए वे दूरी बना लेते हैं। दूसरा कारण है कंट्रोल की इच्छा। कुछ लोग जानते हैं कि उनकी चुप्पी आपको परेशान करेगी, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि आप उनके पीछे भागे, माफ़ी मांगे या उनकी हर बात मान ले। ऐसी स्थिति में साइलेंट ट्रीटमेंट एक भावनात्मक दबाव का तरीका बन जाता है। तीसरा कारण है भावनात्मक अपरिपक्वता। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना नहीं आता। जब उन्हें दुख, गुस्सा या निराशा महसूस होती है तो वे बातचीत करने के बजाय खुद को पूरी तरह बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है चुप रहना आसान रास्ता है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी ये चुप्पी सामने वाले को गहरे मानसिक तनाव में डाल सकती है और धीरे धीरे रिश्ते में दूरी पड़ने लगती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये साइलेंट ट्रीटमेंट का असर आदमी के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ता है। दोस्तों, जब कोई अपना व्यक्ति अचानक हमसे बात करना बंद कर देता है तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल पैदा होते हैं, क्या गलती मेरी है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? और धीरे धीरे इंसान हर छोटी बात के लिए खुद को दोष देने लगता है। बस यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। कई लोग बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद करते हैं कि शायद उसका मैसेज आएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता तो निराशा और बढ़ जाती है। समय के साथ ये स्थिति चिंता, तनाव और उदासी का कारण बन जाती है। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, वे बार बार उसी व्यक्ति और उसी घटना के बारे में सोचते रहती हैं। उनका ध्यान काम, पढ़ाई और रोज़मर्रा की जिंदगियों से हटने लगता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि लंबे समय तक साइलेंट ट्रीटमेंट झेलने वाला व्यक्ति अपनी कीमत पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो प्यार और सम्मान के योग्य नहीं है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक इसे गंभीर भावनात्मक समस्या मानते हैं, खासकर तब जब ये बार बार और जानबूझकर किया जाए। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर चुप्पी टॉक्सिक नहीं होती। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं संभालने के लिए समय चाहिए होता है। यदि वो कहता है मैं भी परेशान हूँ, थोड़ा समय दो, बाद में बात करेंगे, तो एक हेल्थी और मैच्योर बिहेवियर है। लेकिन यदि कोई बिना बताए गायब हो जाए, आपको लगातार अनदेखा करे और आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू ना करे, तो एक वार्निंग साइन है। अब सवाल ये है कि अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या बार बार फ़ोन करना चाहिए, या उसके पीछे भागना चाहिए, या फिर कोई बेहतर तरीका अपनाना चाहिए? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो बार बार फ़ोन करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, हर तरीके से सामने वाले का ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इससे स्थिति और ख़राब हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपकी बेचैनी देखकर उसे और ताकत मिल सकती है। इसलिए सबसे पहला कदम है शांत रहना। भावनाओं में बहकर तुरंत रिस्पॉन्स देने की बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें। दूसरा कदम है स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद की कोशिश। आप एक बार शांति से कह सकते हो, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरी तरह चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद सामने वाले को थोड़ा समय दें। तीसरा कदम है अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना। किसी भी रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको अनदेखा करता है, आपकी भावनाओं की वैल्यू नहीं करता और चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, तो ये एक हेल्दी रिश्ते की निशानी नहीं है। याद रखिए, किसी का प्यार पाने के लिए आपको अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए। चौथा कदम है अपना ध्यान खुद पर लगाना। जब हम पूरी तरह किसी एक ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हैं चौथा कदम है अपना ध्यान खुद पर लगाना। जब हम पूरी तरह किसी एक ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाते हैं तो उसकी चुप्पी हमें अंदर तक प्रभावित करती है। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों, काम, शौक और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जितना आपका जीवन संतुलित होगा, उतना ही कम किसी की चुप्पी आपको तोड़ेगी। और पांचवा कदम है पैटर्न को पहचानना। अगर ये घटना 1-2 बार हुई है तो हो सकता है सामने वाला तनाव में हो, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है, हर विवाद के बाद वही तरीका अपनाया जा रहा है, तो आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये रिश्ता आपके लिए कितना स्वस्थ है। एक अच्छा रिश्ता समस्याओं से नहीं टूटता, बल्कि समस्याओं पर बातचीत ना होने से टूटता है। जो लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं और मिलकर समाधान ढूंढते हैं, उनके रिश्ते ज़्यादा मजबूत बनते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए।
स्थिति को समझिए और सम्मानपूर्वक संवाद कीजिए और अपने आत्म सम्मान को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते चुप्पी से नहीं संवाद से चलते हैं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी साइलेंट ट्रीटमेंट का अनुभव किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।